अपने साथ आए। आंगनबाड़ी वर्कर विधायक हसन करनाल, बलताराम जी वाल्मीकि XMLA, बहन डॉक्टर नवजोत कश्यप जी और शुक्रवार का दिन जो इनके साथ श्री राजेश कुठासिया जी, राजेश चौधरी जी, बहन विमला सरोहा जी, राजू मान जी, बहन प्रियंका हुडा जी, ललित बुटाना जी, कंवरजीत जी प्रिंस, चंडीगढ़ के अंदर वो देखना होगा कि क्या राजवीर सिंह जी चौहान, कंवरदीप सैनी जी, राजेंद्र वल्ला जी, बहन जय मसीना जी और हमारे अन्य सभी साथीगण यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स तालमेल कमेटी के मेरी बहन शकुंतला जी, रूपा राणा जी, कृष्णा जी, पुष्पा दलाल जी, जय भगवान जी महासचिव, सीटू ईश्वर राठी जी, सुभाष लांबा जी, अध्यक्ष सब कर्मचारी संघ, जर्नैल सांगवान जी कहीं ना कहीं इनसे और मंचासी सभी सम्मानित साथियों, यहाँ इतनी संख्या में बैठी मेरी बहुत ही आदरणीय बहनें, जो कि सर्दी गर्मी एक अलग चीज है, मौसम एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह से मेरी बहनें संघर्ष कर रही हैं, और मैंने बार बार देखा है अलग अलग जगह पर जहाँ भी हम जाते हैं, वहाँ जहाँ मेरे आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स बहनें बैठी होती हैं, मैं कई जगह आप लोगों के बीच में गई, चाहे सिरसा हो, चाहे पंचकुला हो, और भी जगहों पर, हर जगह मैं बहनों को देखती हूँ ऐसे बैठे, तो मुझे बहुत दुख लगता है कि कहाँ हम नारी शक्ति की बातें करते हैं, नारी शक्ति के नारे देते हैं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं, और सत्ता पक्ष जिस तरह से प्रधानमंत्री जी से लेकर नीचे तक सरकार के जो लोग हैं, चाहे प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं और इनके दूसरे लोग हैं, भाषण बहुत दे रहे थे। भाषण देने का इनका लहजा भी बड़ी सुंदर हिंदी बोलते हैं। अब इतनी सुंदर हिंदी तो हमने सीखी नहीं, हम तो बोली बोल सकते हैं आम लोगों की आपस में जो हम बोलते हैं, लेकिन ऐसी सुंदर हिंदी के भाषण का क्या फायदा? कभी मन की बात करेंगे, कभी कुछ करेंगे, मुख्यमंत्री जी भी वायदे कर देंगे, प्रधानमंत्री जी भी वायदे कर देंगे, उन्हें पूरा कौन करेगा? इनकी सरकार है, बहनों की व्यथा है, बहनों का दुख दर्द है, मेहनत कर रही है, काम कर रही है। कोई भी काम होता है आंगनवाड़ी बहनों को, हेल्पर्स को बोल दो, इनके भी घर बार हैं, लेकिन काम कर रही है। तो ना केवल आप ऐसे मौसम में यहाँ हो, लेकिन आप हर तरह के मौसम में जब काम करते हो, तो बहनों का योगदान हमेशा डबल मानना चाहिए, कम नहीं हम उसको आंकते। घर का काम, बच्चों का काम, परिवार का काम, और ऊपर से जो आंगनवाड़ी का काम कर रही है। अब अगर इनकी जायज मांग है, जिसको आपने खुद माना, प्रधानमंत्री जी ने 18 में अगर खुद माना है, तो लागू करने में इनको दिक्कत क्या है? जहां इतने बड़े बड़े लाखों करोड़ों के अनाउंसमेंट करते हैं, वहां हमारी इन बहनों की व्यथा नजर नहीं आती। क्या कारण कि बहनें अपने अधिकार के लिए और जायज अधिकार के लिए, और जो बातें कही गई हैं उनको भी लागू करवाने के लिए इन्हें संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। संघर्ष तो इनको समाज के लिए करना है,
अपने अधिकारों के लिए क्यों संघर्ष करें? वो तो इनका अधिकार है, जो माना गया है। लेकिन जो बहनों की बात आती है, हमने देखा ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की, मेरी बहन कह रही थी झूठी पार्टी, ऐसे नहीं कह रही बहन, कुछ तो बात साबित हुई है इनकी झूठ, तभी बोल रही है। क्यों बैठे हैं ये बहनें यहाँ पर? अपनी खुशी से तो नहीं बैठे, कारण है, और उस कारण को लेकर यहाँ पर बैठे। क्या इतने से पैसे मुझे बताइए, मैं यही देख रही, आप 73 दिन से बैठे, 100 से ज्यादा नौकरियां जारी हैं। आप 400 बहनों पर केस लगाने में जरूरी माहिर है, चाहे किसान हो चाहे बहनें, केस पे केस कितने ही लगवा लो। और ये सोचते हैं कि ऐसे दमनकारी नीतियों से लोगों को दबाकर कि ये बाद में चक्कर काटते रहेंगे, अपनी बातों में उलझे रहेंगे और इनको अपने अधिकारों को तो ये भूल ही जाएंगे। ये गलत सोच है, ये तानाशाह सोच है, ये लोकतंत्र की सोच नहीं है किसी भी सरकार की। और मांग क्या है? कौन सी इतनी बड़ी मांग है? मेरे मीडिया के साथ ही हो आप, यहाँ पर आप तो रिसर्च करते हो, आप देखते हो सारी बातें, मांग बताइए, हंसी आएगी कि ऐसी मांग के लिए इन बहनों को यहाँ इतना संघर्ष करना पड़ता है। खुद माननीय प्रधानमंत्री, मेरी बहन भी बोल रही थी, लेकिन मैं दोहराना चाहूंगी क्योंकि ये बातें भूलनी नहीं है, इन्हीं बातों को लेकर खड़े हैं। आप यहाँ बैठे हैं और हम आज आपके लिए आए, आपके समर्थन में आए, कुछ जायज बात लगी है इसीलिए आए। अगर हमें लगता कि आपकी बात जायज नहीं है तो हम भी कहते थे भाई धरने होते रहते हैं, हम क्यों जाएंगे। लेकिन जहां बहनों की बात आती और जायज बात आती तो हमें खुद ब खुद आपके बीच आना पड़ता है। सितंबर 2018 वर्कर्स और हेल्पर्स की 1500 और 750 रुपए की बढ़ोतरी, क्या दिक्कत माननीय प्रधानमंत्री? अगर आप चाहें तो ये क्यों नहीं हो सकता? एरियर्स मांग रही है बहन, लागू करिए। स्किल्ड अनस्किल्ड की भी बात आपने की, कुशल अकुशल का दर्जा देते हुए महंगाई भत्ते की तमाम किस्त जोड़कर दी जानी चाहिए। क्यों नहीं मिले? महंगाई आसमान को छूटी है, हर रोज आप पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ा देते हो। घर चला के देखा है? इन बहनों को तो बहुत कुछ करना पड़ता है। कोई भी ये घर चला के दिखाए तो पता चलेगा महंगाई कहाँ जाएगा। आटे दाल तेल की कीमत मालूम है इन्हें? कैसे घर चलाया जाए, बच्चों का पोषण कैसे किया जाए। और अगर ये मांग रहे हैं महंगाई भत्ता मिलता है तो इनको क्यों नहीं मिले? आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्पर को रिटायरमेंट से पूर्व साधारण दुर्घटना होने पर इलाज का पूरा खर्च, इसमें कौन सी नाजायज बात है? मृत्यु होने पर अन्य विभागों की तर्ज पर 3 लाख रुपए मुआवजा व आश्रित को नौकरी। वर्कर से सुपरवाइजर की पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर, क्या दिक्कत है? हर जगह करते हो आप, पंजाब में हमारे, तो क्यों नहीं यहाँ पे? क्या मतलब इन बहनों ने कौन सी नाजायज बात की है जो यहाँ आज मुख्यमंत्री एक गृह जिले में इतनी तादाद में बैठी? क्यों आप लोगों को सड़कों पर आने को मजबूर करते? सबका नुकसान है, सरकार का भी नुकसान है, बहनों का नुकसान है, काम का नुकसान है और इनके घर का नुकसान है। आकलन कीजिए कि नुकसान कितना हो गया और इनको इनकी जायज बात मानने का फायदा कितना ज्यादा होता। सरकार आकलन नहीं कर सकते इनके, क्योंकि सोच नहीं है, नकारात्मक सोच है इनकी। अगर इनकी पॉजिटिव सोच होती बहनों के प्रति भाषणों से अलावा तो आपका काम चुटकी में हो सकता। बहनों, आपके साथ हैं हम, कांग्रेस पार्टी आपके साथ।
और आपकी आवाज में हम आवाज मिलाते हैं। हमारे एमएलए साहब हैं, गोगी जी पूरे करनाल के एक हमारे एमएलए। गोगी जी ने आपसे वायदा भी किया है और मैं भी गोगी जी से कहूंगी कि अब बजट सेशन आ रहा है, उसमें पूरे जोर शोर से गोगी जी आपने इनकी मेरी बहनों की आवाज उठानी और पूरी प्राथमिकता से ये महसूस होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी और गोगी जी को आज हम वायदा कर रहे हैं इनसे कि आप प्राथमिकता पर बहनों की आवाज को वहां पर उठाएंगे, ताकि उनको पता चले कि भाई ये ऐसे सुनने नहीं बैठे कि भाई शामियाना लगा के बैठ गए और नारे लगाए और इनकी कोई सुने ना सुने। कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है और आप उनकी आवाज को उठाएंगे। हमारे आपके जैसे मैंने कहा, हम आपकी आवाज को उठाएं। यहाँ तो आपके साथ आए हैं, इसका मतलब सीधी बात है, आपके साथ हम खड़े हैं। लेकिन जहाँ भी होगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहनों, हमने हारना नहीं है कभी भी, बहनें हारेंगी नहीं, बहनें हारने वाली नहीं होती। बहन ज्यादा मजबूत होती है, देखने में बेशक लगे लेकिन ज्यादा मजबूत है मानसिक तौर पर भी और वैसे भी मनोवैज्ञानिक तौर पर भी। तो बहनें हमेशा तगड़े रहो। अपनी लड़ाइयाँ तो होती रहेंगी, सदियों से होती रही हैं और आगे भी हम करेंगे। तगड़े होके हमने लड़ाई लड़नी है, एक दूसरे की लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।